कल विचार के लक्षण चल रहा था, साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक और अनुपसंहारी। जिसे दो का विशेष विचार लक्षण आदि हो गया था। फिर भी दोबारा आप चाह रहे हैं तो देख लीजिए। साधारण से किम लक्षणम, साधारण अनेकांतिक या साधारण व्यभिचार का लक्षण क्या है? साध्य भावद वृत्ति ही साधारणो अनेकांतिक, साध्य के अभाव का अधिकरण में हेतु का रहना, ये क्या हो गया? साधारण व्यभिचार या साधारण अनेकांतिक। अर्थात साध्याभाव अधिकरण का मतलब क्या? विपक्ष, या नहीं? विपक्ष वृत्तित्व, एक तरह से सीधे सीधे कहो तो विपक्ष वृत्तित्व। जैसे दृष्टांत उन्होंने लिया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्व, यहाँ पक्ष क्या है? पर्वत है, साध्य है वन्य, हेतु प्रमेयत्व। हाँ, इस अनुमान में देखना है ना, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् है, इसलिए हेतु यहाँ पर क्या होगा? प्रमेयत्व होगा ना। अब देखो साध्य वन्य, साध्य भाव क्या हुआ? वन्य भाव है ना। साध्य भाव शब्द क्या लेंगे आप? वन्य भाव। साध्य भावाधिकरण माने वन्य भावाधिकरण कौन है? कौन है वो? जल हृदादि। पर्वत नहीं हो सकता। वन्य भाव का अधिकरण कौन है? जल हृदादि, जो प्रसिद्ध है वही लेना निश्चित, जो साध्य भाव का स्थल हो गया। कौन? जल हृदादि। तन्निवृत्त वृत्तित्व किस में जा रहा है? प्रमेयत्व में, क्योंकि जल हृदादि भी क्या है? प्रमेय वस्तु है, अतः उनमें भी प्रमेयत्व रहेगा, है ना। अतएव जल हृदादि निरूपिता वृत्तित्व आ गया प्रमेयत्व रूपी हेतु में, तो साधारण विचार का लक्षण आ गया किसमें? प्रमेयत्व हेतु में। अतः प्रमेयत्व हेतु क्या हो गया? साधारण अनेकांतिक या साधारण व्यभिचार दोष वाला हो गया, ठीक है ना। इसे दोष का स्वरूप क्या हो गया? साध्य भावद वृत्ति, ये हो गया दोष का स्वरूप। आपको वो भी घटा रहा हूं आज। दोष का लक्षण किस संबंध से रहता है हेतु में? एक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन, है ना। तो एक ज्ञान में स्व विषय का ज्ञान, स्व विषय का ज्ञान प्रकृति हेतुतावच्छेदक संबंधेन इत्यादि इत्यादि था। स्व से हमेशा लेना है दोष ज्ञान को। वर्तमान में कौन हो गया? हो साध्य भावद वृत्ति, अर्थात वन्य भाववद वृत्तित्व, ठीक है ना। ये हो गया स्व वर्तमान दृष्टांत में। स्व विषय का ज्ञान से क्या होगा? वन्य भाववद वृत्तित्व, वृत्तित्वम प्रमेयत्वंच, ये ज्ञान हो गया स्व विषय का ज्ञान। इस ज्ञान में स्व भी, दोष भी विषय है और हेतु भी विषय है ना। दोष भी विषय है, हेतु भी विषय हो गया, ठीक है। तो एक आशय हो गया वह स्व विषय का ज्ञान, इसे क्या लूंगा? स्व विषय ज्ञान ये हो गया। ये हो गया स्व, ये है स्व विषय का ज्ञान। हमेशा स्व विषय ज्ञान में यदि स्व में हेतु का वाचक शब्द न हो, यदि स्व शब्द से जिस दोष ज्ञान को ले रहे हो उस दोष ज्ञान में हेतु को कथन करने वाला कोई शब्द न हो, तो क्या करना? हेतु को जोड़ के स्व विषय ज्ञान बना लेना। और यदि इसी में हेतु आ गया हो फिर अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्व विषय ज्ञान स्व ही हो जाएगा, ठीक। स्व विषय का ज्ञान हो गया ये। उसमें जो प्रकृत हेतु कौन है? प्रमेयत्व। उसमें प्रकृत हेतु है प्रमेयत्व। हेतुतावच्छेद क्या होगा? प्रमेयत्वत्व। उपाधि बनेगी, औपाधिक धर्म, वो कहाँ रहेगी? प्रमेयत्व में, हेतु में आ गया। इस तरह से दोष इस संबंध से हेतु में बैठ गया। अतः हेतु क्या हो गया? व्यभिचारी हो गया।
स्व विषयक ज्ञान में प्रकृत हेतु का अवच्छेदक एतादृश संबंध विशेष की कल्पना की। इस संबंध विशेष से यह दोष आ गया हेतु में, इसलिए हेतु को क्या कहेंगे हम? दुष्ट हेतु, असद हेतु। कौन सा असद हेतु? उसमें भी साधारण व्यभिचार नामक असद हेतु है ना। वर्तमान कौन से चल रहा है? साधारण व्यभिचार या साधारण अनैकांतिक नामक दुष्ट हेतु है प्रमेयत्व हेतु। एक बात याद रखना है, कोई भी हेतु हमेशा सदहेतु नहीं होता, कोई भी हेतु हमेशा असद हेतु नहीं होता। निर्भर होता है साध्य के ऊपर, पक्ष के ऊपर, कैसा अनुमान प्रयोग कर रहे हैं आप। यही प्रमेय तो सदहेतु हो जाएगा, केवल अन्वयी बना दोगे तो यही हेतु सदहेतु भी हो सकता है। इसे अनुमान पर निर्भर, इसलिए पूरे अनुमान बोलना चाहिए। कहीं भी किसी भी हेतु को सदहेतु या असदहेतु निर्णय करने से पहले पूरा पक्ष, साध्य और हेतु तीनों हिस्से को स्पष्ट बोलना चाहिए। फिर कहेंगे अमुक स्थल में ही वो हेतु असद हेतु हो गया। जैसे वर्तमान में पर्वतो वनिमान प्रमेयत्वाद, इस अनुमान में ही प्रमेयत्व हेतु क्या है? साधारण व्यभिचारी हो रहा है, ठीक है ना। साधारण व्यभिचार दोष का स्वरूप ये हो गया है ना, उसको स्व से लेंगे और प्रकृत स्थल में घटाया तो वन्य भाव वृत्तित्व हो गया है ना। स्व तद विषय के ज्ञान शब्द से हम क्या लेते हैं? दोष और हेतु दोनों को जोड़ के लिया जाए, वो क्या हो जाता है? स्व विषय का ज्ञान। उस ज्ञान में दो चीज विषय बन रहा है। कौन सा? एक तो दोष बन रहा है और दूसरा हेतु विषय बन रहा है ना। उस ज्ञान में दो विषय है, एक तो दोष और हेतु। इसे उस ज्ञान में विद्यमान जो प्रकृत हेतु हो गया प्रमेयत्व, उसका अवच्छेदक है प्रमेयत्व उपाधि। जाति नहीं हो सकता, त्व जाति नहीं होता। प्रमेयत्व जाति है, प्रमेय तत्व में जो तत्व रह रहा है वो उपाधि है उस वस्तु में। उस उपाधि रूपी संबंध से, उस संबंध से ये दोष आ गया प्रवृत्ति रूपी हेतु में। अतएव प्रमेयत्व को क्या कहेंगे? साधारण व्यभिचारी असद हेतु। और ये क्या करेगा? ये लक्षण को देखने से मालूम हो रहा है ये किसका विरोधी है? व्याप्ति का। व्याप्ति का क्या लक्षण पढ़ा था आपने? साध्य अभावद अवृत्ति। और ये क्या है? साध्य अभावद वृत्ति। इसका मतलब जब भी साध्य अभावद वृत्ति यदि हेतु में आ जाता है तो वह हेतु क्या करेगा? साध्य अवध अवृत्ति रूपी व्याप्ति को नहीं बना पाएगा, है ना। इसीलिए यह हेतु व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा, व्याप्ति ज्ञान को होने नहीं देगा। कि साध्य अवध वृत्ति होने के नाते साध्य अवध अवृत्ति रूप ज्ञान को होने नहीं देता। इसी को हमने कल समझा रहा था ना, तद्वत्ता बुद्धि तद अभावत्ता बुद्धि के लिए प्रतिबंधक होता है। यहाँ तद्वत्ता हो गई, साध्य अवध में वृत्ति हो गया तो तद अभाव माने वृत्ति अभाव के प्रति वो प्रतिबंधक हो जाएगा। माने घटक ज्ञान जैसे घटाभाव ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है। जैसे यहाँ घट है आपने बोल दिया तो अब यहाँ पर क्या है? घट का अभाव है, नहीं बोल सकते आप। यहाँ घट है, यह ज्ञान, यह घट का अभाव है, इस ज्ञान का प्रतिबंधक है, विरोधी है, अवरोधक है या नहीं। इसे अब ये साध्यभाव का अधिकरण है, ये मान लो यह हृद है। जैसे हृद रूपी साध्यभाव अधिकरण में आपने कहा दिया प्रमेयत्व है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हृद रूपी साध्यभाव अधिकरण में प्रमेयत्व नहीं है, नहीं कह सकेंगे ना, विरोधी ज्ञान है वो। इसीलिए साध्यबोध वृत्ति रूपी दोष ज्ञान क्या करता है? साध्यबोध अवृत्ति रूपा व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर दिया। जब व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधित हो गया, व्याप्ति ज्ञान ही नहीं हो रहा है, इस हेतु से व्याप्ति ज्ञान होना रुक गया। जब व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ तो परामर्श नहीं होगा, परामर्श नहीं होगा तो अनुमिति नहीं होगी, सब रुक गया गाड़ी। इसलिए गलत निश्चय जो होने वाला था अनुमिति, उसको आप रोक पाए। यदि इस प्रमेय हेतु में एतादृश दोष है, यह बात यदि आपको न मालूम होता तो क्या कर लेते आप? व्याप्ति बना लेते गलत, उसे गलत परामर्श बनता, उसे गलत अनुमिति बना लेते, या नहीं। इसीलिए इन दोष ज्ञानों को
जानना जरूरी है, ताकि जो अपने अंदर में रहने वाले अनेक जो हेतु है वो असद हेतु या सद हेतु हम पहचान कर सकेंगे। इसी प्रकार दूसरा आ रहा है सर्व सपक्ष पक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। असाधारण अनैकांतिक दोष के लिए कह रहे हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। सर्व सपक्ष से व्यावृत्त है, सर्व विपक्ष से व्यावृत्त है, केवल साध्यवत पक्ष में वृत्ति है। इसका मतलब क्या हो गया? साध्यवत वृत्ति। इस दोष का स्वरूप क्या रहेगा? इस दोष का स्वरूप क्या रहा? साध्यवत वृत्ति। साध्यवत वृत्ति। साध्यवान कौन है? पक्ष। इसलिए क्या कहना पड़ेगा? सर्व सपक्ष और विपक्ष में आवृत्ति, ये ना व्यावृत्त मने आवृत्ति। सर्व सपक्ष पक्ष का मतलब क्या? निश्चित साध्य वद आवृत्ति और निश्चित साध्याभाववद में भी आवृत्ति, यही है ना। निश्चित साध्यवद में भी आवृत्ति हो गया, निश्चित साध्याभाववद में भी आवृत्ति हो गया, और कहा रह गया इसलिए बचा संदिग्ध साध्यवद वृत्ति हो गया। संदिग्ध साध्यवद वृत्ति हो गया, और ये दोनों आवृत्ति है। सपक्ष में भी आवृत्ति है, विपक्ष में भी आवृत्ति है। इसलिए हम लक्षण से लिख दिया निश्चित साध्यवद आवृत्ति, निश्चित साध्यवद आवृत्ति, साध्याभावद आवृत्ति। सर्व सपक्ष को आपने लिखा निश्चित साध्यवद वृत्ति। हाँ, सर्व सपक्ष को ले लिया निश्चित साध्यवद आवृत्ति ना, विपक्ष से आवृत्ति है ना, और विपक्ष आवृत्ति के लिए लिख दिया निश्चित साध्याभावद आवृत्ति। और पक्ष मात्र वृत्ति अर्थात संदिग्ध साध्यवद में वृत्ति है। इस मुख्य रूप में इसी हिस्से को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इतने से हम दोष दे सकते हैं और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साध्यवद आवृत्ति का मतलब क्या? साध्य का असामानाधिकरण है ना। साध्य का सामानाधिकरण क्या है? साध्यवद वृत्ति। जिस अधिकरण में साध्य रहे उसी अधिकरण में यदि हेतु आ जाए तो हम क्या कहते हैं? इसको साध्य सामानाधिकरण। और साध्यवद में आवृत्ति का मतलब क्या? साध्य का असामानाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ है या नहीं? इसलिए ये जो हिस्सा है इसी से अर्थ निकल रहा है साध्य असामानाधिकरण्यम। तो ये जो दोष ज्ञान क्या करेगा? साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति का प्रतिबंधन कर देगा, है या नहीं? जब साध्य असामानाधिकरण निश्चय हो गया तो साध्य सामानाधिकरण रूपी व्याप्ति हो सकेगा क्या? कि असामानाधिकरण क्या करेगा? सामानाधिकरण तक ज्ञान को रोक देगा, और साध्य सामानाधिकरण में ही आपका व्याप्ति है लक्षण, सिद्धांत लक्षण साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति। और साध्य कैसा होना चाहिए? दुनिया और विशेषण देते हैं, जैसे पूर्व पक्ष 9 विशेषण दिया थे तो इनके यहाँ लंबा चौड़ा कहानी है। सीधे से समझने के लिए क्या है? साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। इसमें प्रतिबंधक कौन होगा? साध्य असामानाधिकरण्यम प्रतिबंधक बन जाएगा। इसलिए असाधारण अनैकांतिक का लक्षण इतना लंबा चौड़ा सब छोड़ करके इतना ही ले लो आप, साध्य असामानाधिकरण्यम दोष का स्वरूप हो गया, और ये क्या करेगा? साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति को रोक देगा। सामानाधिकरण्यम, साध्य असामानाधिकरण्यम जो है साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति का प्रतिबंधक हो जाएगा। इसे दोनों ही व्याप्ति के प्रतिबंधक है, लेकिन अलग अलग व्याप्ति का लक्षण का प्रतिबंधक हो रहा है। साध्य वो जो क्या था? साधारण अनैकांतिक साध्य अभावद अवृत्ति, साध्य अभावद अवृत्ति रूपी व्याप्ति का प्रतिबंधक था, और ये जो है असाधारण अनैकांतिक साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति का
प्रतिबंधक हो रहा है दोनों व्याप्ति के प्रतिबंधक, लेकिन दोनों अलग अलग व्याप्ति के लक्षणों का प्रतिबंधक बन रहे हैं। इसे देखिए न्याय बोधन में कहा था सर्व सपक्ष व्यावृत्तम, इतना ही ले लिया उन्होंने, विपक्ष व्यावृत्तम को छोड़ दिया। न्याय बोधन में देखिए क्या लिखा है, सर्व सपक्ष व्यावृत्तित्वम का अर्थ क्या है, निश्चित साध्यवद आवृत्तित्वम। उसका भी और स्पष्ट करते हैं, साध्य आवृत्तित्वम का अर्थ साध्य असामानाधिकरण, लिख दिया ना, साध्य का असम, साध्यवद में न रहना, साध्य में रहने, साध्य जहां रह रहा है वहां रहता है तो वो साध्य सामानाधिकरण हो जाएगा, साध्य जहां रह रहा है वहां नहीं रहता है तो साध्य का असामानाधिकरण हो गया। इस साध्यवद अवृत्ति का अर्थ कर दिया साध्य असामानाधिकरण्य, और हे तो साध्य असामानाधिकरण्य निश्चित है, साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम, ना स्पष्ट। अभी जब यह निश्चय आपको हो गया इस हेतु में साध्य की असामान्यता आ रही है, तो आपको क्या निश्चय होगा, फल मिलेगा उससे, साध्य सामान्य व्याप्ति नहीं होगा। जब व्याप्ति नहीं होगी तो आगे परामर्शन इत्यादि कुछ भी नहीं होगा। दृष्टांत क्या दिया, ये जो साधारण और असाधारण से कितना कम है ना, इसमें अवृत्तित्व हो जाएगा ना। किसकी अवृत्तित्व, साध्य अभावद अवृत्तित्व, और उसमें असमानाधिकरण, हाँ साध्य की असामानाधिकरण, ये अंतर है दोनों। ये साध्य सामानाधिकरण का वो बाधक बन रहा है, वो साध्य बहुत अवृत्ति का बाधक बनता है। ये अंतर को ध्यान में रख लीजिए बस। और दृष्टांत क्या दे रहे हैं, शब्द नित्य शब्दत्वा, पक्ष है शब्द, साध्य है नित्यत्वम, और हेतु है आपका शब्दत्व। नित्य शब्द का अर्थ पहले समझ लो, नित्य शब्द से कौन हो जाएगा, साध्य, नित्यत्व साध्य है, नित्यत्व साध्य नित्यत्वम, और नित्यत्ववान कौन हो गए, साध्यवान, साध्यवान कौन है, इसीलिए साध्यवत कहो साध्यवान कहो एक ही चीज है, ये पुल्लिंग है, साध्यवत नपुंसक लिंग है। साध्यवान का मतलब नित्यत्व वाला, नित्यत्ववान, वे कौन है, वो परमाणुवादी है ना, परमाणु आकाश काल देवी आत्मा ये सब क्या है, नित्य पदार्थ है, सामान्य है विशेष है, भी नित्य पदार्थ है। और साध्या भाववान कौन हो जाएगा, साध्या भाववान का मतलब नित्यत्व भाववान, नित्यत्व का अभाववान हो जाएगा। नित्यत्व भाव का मतलब अनित्यत्ववान है ना, नित्यत्व नहीं रहा का मतलब क्या रहा, अनित्यत्व रहा, तो अनित्यत्ववान। अनित्यत्ववान कौन है, घटादी। निश्चित साध्यवान से इसको क्या कहेंगे हम, सपक्ष है, और निश्चित साध्यवान से घटादी क्या हो गया, विपक्ष हो गया। अब इन दोनों में देखो शब्दत्व तो नहीं है, ये निश्चित साध्यवान क्या होते हैं, सपक्ष, निश्चित साध्य भवन विपक्ष होता है। जैसे प्रमाणवादी इस अनुमान के लिए, केवल इस अनुमान की बात कह रहा हूं जिस अनुमान की चर्चा हो रही है, शब्दों नित्य शब्द, इस अनुमान के लिए सपक्ष कौन हो गया, प्रमाणवादी, विपक्ष कौन हो गया, घटादी। अब इन दोनों में सपक्ष प्रमाणवादियों में शब्दत्व रूपी जाति नहीं रहती, शब्दत्व कहाँ रहेगा, केवल शब्द में, अतएव प्रमाणवादी में शब्दत्व का अभाव है। इसी प्रकार विपक्ष घटादी में भी शब्दत्व का अभाव है। इसे सपक्ष विपक्ष से व्यावृत हुआ कि नहीं हुआ, सपक्ष में भी नहीं रहा विपक्ष में भी नहीं रहा, उसको व्यावृत कहते हैं। सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत हो गया, और यह शब्दत्व कहाँ है, केवल पक्ष में रह रहा है। तो लक्षण आ गया ना आपका, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व सती पक्षमात्र वृत्ति हो गया शब्दत्व रूपा है, तो इसे शब्दत्व हेतु को हम कहेंगे असाधारण नहीं मानते। ध्यान में आएगा ना अभी है? और उसको उस भाषा से घटाएंगे साध्य सामानाधिकरणिम की भाषा से, है ना, साध्य असामानाधिकरणिम साध्य सामानाधिकरणिम कैसे। अब देखिए साध्य है नित्यत्व,
ये जिस अधिकरण में है वहां पर शब्द तो नहीं होना चाहिए। साध्य में अवृत्ति, इसको क्या कहते हैं? साध्य का असामानाधिकरण्य, है ना। साध्य कहाँ रह रहा है? परमाणुवादी में। नित्यत्व कहाँ है? परमाणुवादी में, है ना, ये रहता है। और वहां जो नहीं रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है? शब्दत्व। इसलिए शब्दत्व नित्यत्व रूपी साध्य का असमानाधिकरण हो गया। असमानाधिकरण होने से उसमें क्या रहेगी? असामानाधिकरण्यम। इसलिए शब्दत्व हेतु में नित्यत्व रूपी साध्य का असामानाधिकरण्यता आ गया। अतएव नित्यत्व रूपी साध्य का सामानाधिकरण्यता शब्दत्व में नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं व्याप्ति का प्रतिबंध हो गया। ठीक हो गया। अतः साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति इस शब्द हेतु में नित्यत्व रूपी साध्य के द्वारा आ नहीं सकता। साध्य निरूपित व्याप्ति होता है ना हमेशा, तो साध्य नित्यत्व निरूपित साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति जो शब्दत्व में आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि नित्यत्व निरूपित असामानाधिकरण्य आ गया। इसलिए सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति नहीं आएगा। तो व्याप्ति नहीं हुई तो परामर्श नहीं होगा, अनुमिति नहीं होगी, सारा कार्य प्रतिबंधित हो जाता है। और कोई संशय है इसमें? स्पष्ट हो गया अभी। चलिए अब आगे इसलिए बढ़ते हैं। अनुपसंहारिण किम लक्षणम? अनुपसंहारी का क्या लक्षण है? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय दृष्टांत भी नहीं रहा, व्यतिरेक दृष्टांत भी नहीं रहा, उसका नाम अनुपसंहारी। अर्थात बात हुई है सपक्ष भी नहीं विपक्ष भी नहीं, सपक्ष भी नहीं विपक्ष भी नहीं। अन्वय दृष्टांत है सपक्ष, व्यतिरेक दृष्टांत है विपक्ष। उन दोनों से दृष्टांत ही नहीं है। पहले वाला में इनमें अंतर क्या है? असाधारण अनेकांतिक में दृष्टांत थे और उन दृष्टांतों में हेतु नहीं रहता था ना। सपक्ष था परमाणुवादी, विपक्ष भी था घटादि, उनमें हेतु नहीं था शब्द। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? दृष्टांत ही नहीं है, स्वाहा, दृष्टांत ही खत्म। अब उसमें हेतु रहता है नहीं रहता चिंतन ही नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, दृष्टांत नहीं रहा। अंतर समझना है तीनों का। पहले वाला साध्य अभाव वृत्ति हो गया था, दूसरे वाला साध्य के असामानाधिकरण्य हो गया। ये तो बिल्कुल ना कुछ भी लफड़ा ही नहीं है, दृष्टांत ही नहीं रह गया तो क्या घटा होगा? ऐसे कैसा अनुमान होता है भाई? कहते देख लो, यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् कह दिया। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, जो कुछ भी है सब अनित्य। क्यों? प्रमेयत्व हेतु वाला होने से। अब यहां पर देखो निश्चित साध्यवान बनाओ, सपक्ष अन्वय दृष्टांत। यत्र यत्र आप बोलोगे प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम आपने बना तो लिया, लेकिन कहां दिखाओगे दृष्टांत? प्रमेयत्व घटादि में है, वह अनित्यत्व भी है, इसलिए घटादि दृष्टांत लेना चाहोगे, इन नहीं ले पाओगे। क्यों? पक्ष क्या है आपका? सर्वम। सर्वम से क्या लिया आपने? पूरा संसार को ले लिया पक्ष में। अब पक्ष से बाहर घटादि कुछ मिलेगा? सर्वम से बाहर कुछ भी नहीं रहा, इसे दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसी तरह से यत्र यत्र अनित्यत्वाभावत्वम तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावत्वम, ऐसे भी आप अनुमान मैंने व्याप्ति बना भी लोगे, व्यतिरेक व्याप्ति, इसके लिए आप दृष्टांत कहाँ ढूंढोगे? कह सकते हो आप अनित्यत्व भाव मिल जाएगा परमाणुवादी में, लेकिन वहां प्रमेयत्व भाव नहीं मिलेगा। प्रमेयत्व है उसमें भी है। फॉर विपक्ष वी आर फाइंड दिस व्यतिरेक व्याप्ति, लेकिन आपको व्यतिरेक व्याप्ति बना तो रहा हूं मैं शब्दों से, लेकिन दृष्टांत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आप नाम वस्तु का लोग अमुक जगह देखो ये व्याप्ति को, तो वो जगह क्या हो जाएगा? सर्वम कोटि में आ जाएगा, पक्ष में चला जाएगा वो।
इसीलिए पक्ष से भिन्न हमेशा, चाहे सपक्ष दृष्टांत लो चाहे विपक्ष दृष्टांत लो, चाहे अनवय दृष्टांत हो चाहे व्यतिरेक दृष्टांत हो, वो क्या होना चाहिए? पक्ष से भिन्न होना चाहिए। लेकिन सर्वम कहा करके पूरे के पूरे शब्द पदार्थ को आपने ले लिया। हमारे यहाँ जो न्याय दर्शन पढ़ रहे इसके अनुसार अनंत जो ब्रह्मांड है वो क्या है? 7 पदार्थों में छिपा हुआ है। 7 पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं ब्रह्मांड में। समस्त सृष्टि क्या है? 7 पदार्थ में है। और 7 पदार्थों को आपने सर्वम शब्द से पक्ष में ले लिया, उससे बिन कुछ भी बचा ही नहीं जिसको दृष्टांत तुम बनाओगे, या नहीं? इसे अत्र स्वयं लिख रहे थे कि मूल में सर्वस्यापि पक्षत्वात्, सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। जब सब कुछ पक्ष ही हो गया तो दृष्टांत के लिए कुछ भी बचेगा ही नहीं। पक्ष होने का मतलब क्या? सर्वत्र आपका संशय ही संशय है, कहीं भी कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते। न तो निश्चित साध्य आपको निर्णय ओप कर पा रहे हो, न तो निश्चित साध्य भाव को। अन्वय दृष्टांत का मतलब क्या? निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य भाववान विपक्ष, व्यतिरेक दृष्टांत। अर्थात साध्य का कहीं भी निश्चय ही नहीं होगा कि सर्वम पक्ष है। अतएव इसको क्या कहा है? इन्होंने नया नाम रखा है अनुपसंहारी रूपा व्यभिचारी दोष है। अनुपसंहारिणम लक्ष्यति अन्वयेति न्याय बोधनी में। अच्छा, थोड़ा सा पूर्व पृष्ठ में एक टिप्पण थी, कहीं 2 नंबर टिप्पण देखिए। 70 पृष्ठ में 2 नंबर टिप्पण रह गया न्याय बोधनी का। अत्र सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वं साध्यवद वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। मैंने साध्यवद अवृत्ति को इन्होंने क्या कर दिया? साध्यवद अवृत्ति था ना, साध्यवद वृत्ति भाव। अवृत्ति मैंने वृत्ति भाव। वृत्ति भाव का मतलब वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। हमेशा कोई भी चीज का भाव पहले भी हमने जान के बताया था, इसलिए घटा भाव का अर्थ क्या होता है? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव। इसी प्रकार वृत्ति भाव मैंने वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्ति भाव, यही अर्थ होता है। इसको उन्होंने लिखा साध्यवद वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्ति भाव। वह हेतु साध्यवद आवृत्तित्व निश्चित। जब हेतु में साध्यवद अवृत्ति को निश्चय कर लिया, अर्थात साध्यवद वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। साध्यवद वृत्तित्व अर्थात साध्य सामनाधिकरण। साध्याधिकरण में वृत्ति का मतलब क्या? साध्य का समानाधिकरण होना। साध्यवद अवृत्ति है साध्य की असामनाधिकरणता, और साध्य वृत्ति है साध्य की सामनाधिकरणता। उसका प्रतिबंध फलम इति। ये जो मद्रास में किसी पुस्तक में छपा हुआ है था, पाठम कल्पयंती केचित आधुनिका न्यायिका। इतना जो पाठ है न्याय बोधनी में जो लिखा है, वास्तव में ये प्राचीन न्याय बोधनी ग्रंथों में नहीं था। जब मद्रास वालों ने छपाया तो पहली बार उन्होंने इतनी पंक्ति को मूल में न्याय बोधनी में जोड़ दिया है। अधिक जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा है लोग। सच साध्यवद आवृत्ति व्याप्ते कुत्रापि अनुक्तत्वात् प्रामादिक अवधेयम। लेकिन साध्यवद आवृत्ति या साध्यवद वृत्ति नाम से कोई व्याप्ति कहीं भी बोला ही नहीं गया, बल्कि बोला क्या गया है? साध्य सामनाधिकरण्य या साध्य असामनाधिकरण्य, ये परिभाषा है हमारी। साध्यवद वृत्ति या साध्यवद अवृत्ति नाम से कोई व्याप्ति ज्ञान या प्रतिबंध ज्ञानों का स्वरूप वर्णन कहीं भी न्याय ग्रंथ में नहीं है। इसलिए कोई इस तरह से लिखकर छोड़ देता है साध्यवद वृत्ति ये प्रतिबंधक है, समानाधिकरण है, व्याप्ति है, और साध्यवद अवृत्ति जो है प्रतिबंधक है, ऐसा जो यदि कहता है वो गलत है। बोलना क्या चाहिए? साध्य सामनाधिकरण्यम व्याप्ति है और साध्य असामनाधिकरण्यम प्रतिबंधक है। ये भाषा होनी चाहिए। ये केवल भाषा को लेकर टिप्पण करने पता है, इसलिए मैं जान के उठाया, क्योंकि ये थोड़ा से भी अर्थ एक ही है, लेकिन भाषा जो शब्द है यदि बदल दिया आपने, भले वाक्य का अर्थ में कोई फर्क नहीं है। साध्यवद वृत्ति कहो, साध्य सामनाधिकरण्यम कहो, एक ही चीज है, लेकिन मान्य नहीं है साध्यवद वृत्ति कहना। साध्य सामनाधिकरण्यम कहना ही ज्यादा मान्य है। कारण क्या है? संबंध की महत्व होती है।
साध्यवत वृत्ति का मतलब क्या हो जाता है? साध्याधिकरण निरूपित वृत्तित्व, अवृत्तितावच्छल संबंध मुख्य हो गया। और साध्य सामनाधिकरण हम कहेंगे, सामनाधिकरण तो संबंध का महत्व बढ़ गया, दोनों संबंध भिन्न हो जाता है। इसीलिए सिद्धांत पक्ष में जो अपेक्षित लक्षण है, जो शब्दावली है, जैसी शब्द प्रयोग किए हुए हैं वही बोलना चाहिए। उस अर्थ को समझाने के लिए आप भले कोई भी शब्द प्रयोग कीजिए, लेकिन लक्षण रूपेण दूसरे शब्दों को प्रयोग करके आप नहीं बोलना चाहिए, ये कह रहे। अच्छा, अब न्याय बोधनी अनुपसंहारी लक्षण, अनुपसंहारिणम लक्ष्यति अन्वयति, उभयत दृष्टान्ता भावात अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ति इत्यर्थः। दोनों दृष्टांत नहीं रहा, ये दृष्टांत नहीं रहा का मतलब क्या? अन्वय व्याप्ति ज्ञान का सामग्री नहीं है। कि मुख्य सामग्री कौन है? दृष्टांत ही है। दृष्टांत है तो व्याप्ति ग्रहण होगा। यदि महानस नाम का दृष्टांत न हो तो आप यत्र तुम तत्र ज्ञान होता क्या? व्याप्ति कहां ग्रहण करते आप? अन्वय व्याप्ति ज्ञान का मुख्य सामग्री कौन है? दृष्टांत स्थल। इसी प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति ग्रहण करने के लिए भी व्यतिरेक व्याप्ति का जो दृष्टांत स्थल है वो मुख्य है, वही नहीं रह गया। इसलिए कहते देखो, अन्वय दृष्टा व्याप्ति ज्ञान और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ति, दोनों सामग्रियां यहां नहीं है। सर्वस्व पक्षत्वात् पक्षातिरिक्त प्रसिद्ध है, क्योंकि सब कुछ पक्ष ही है, पक्ष अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा। अतएव न सपक्ष रूपी अन्वय दृष्टांत रहे, न विपक्ष रूपी व्यतिरेक दृष्टांत रहा। किंचित विशेषक निश्चय आविषयक साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चय आविषय साध्याभावकत्वमेव अनुपसंहारित्वम्। किंचित विशेष तो है लेकिन साध्य का निश्चय नहीं हो रहा, यही तो है ना। क्योंकि निश्चित साध्यवान सपक्ष, जैसे आपने दृष्टांत क्या लिया, सर्वम अनित्यम। अनित्यत्वान कौन है? मैं जानता हूं। अनित्यत्वान कौन है? घटादि। विशेष को तो मैं जानता हूं। किंचित विशेष कौन हो गया? घट व विशेष हो गया। लेकिन वहां पर हम अनित्यत्व निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि वो घट भी पक्ष कोटि में चला गया, घट भी पक्ष कोटि में चला गया है। इसलिए यद्यपि किंचित विशेष है ये जानता हूं, किंतु उस विशेष में साध्य का निश्चय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी विशेष करके हम ग्रहण करूंगा वो चला जाएगा पक्ष कोटि में। इसे कहते हैं किंचित विशेषक होता हुआ निश्चय का अविषय है साध्य, और निश्चय हम नहीं कर पा रहे ना। निश्चित साध्यवान हो गया सपक्ष, या निश्चित साध्य नहीं है, इसलिए सपक्ष नहीं है, अन्वय दृष्टांत नहीं है। इसे निश्चित अविषय साध्यकत्व सति, इसी प्रकार किंचित विशेष होता हुआ निश्चय अविषयक साध्याभावकत्वम एवं अनुपसंहारित्वम्। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक फल। लेकिन अब समस्या हो रहा है, ये दोष ज्ञान किसको रोकेगा? या कोई व्याप्ति ही नहीं बनी। जब व्याप्ति ही नहीं बन रहा है तो परामर्श तो होगा ही नहीं। लेकिन समस्या ये, जब व्याप्ति नहीं बन रही है ये किसका प्रतिबंधक बनेगा? जैसे पहले आपने देखा अमुक व्याप्ति का प्रतिबंधक है, साध्य बहुत आवृत्ति रूपी व्याप्ति का प्रतिबंधक है, अथवा साध्य सामनाधिकरण निरूप व्याप्ति का प्रतिबंधक है। एक किसका प्रतिबंधक है? इस प्रश्न का आप जवाब नहीं मिल पाएगा। तब हम कहेंगे कोई ऐसा व्याप्ति कर सकता था, एक संशय, कोई ऐसा व्याप्ति बना ले तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र अनित्यत्वम, ऐसा व्याप्ति की संशय होने की संभावना, उस संशय को प्रतिबंध कर दिया, संशय पर ढक्कन लगा दिया। संभावना, उस संभावना को प्रतिबंधित कर दिया। इसी प्रकार कोई ऐसा व्यतिरिक व्याप्ति बनाना चाहता था, यत्र यत्र अनित्यत्व भावत्वम तत्र प्रमेयत्व भावत्वम करके तादृश व्यतिरिक व्याप्ति करने की संभावना रूपी एक संशय, हमारे मन में संशय हुआ कोई ऐसा भी कर सकता है व्याप्ति उल्टा सीधा, उस व्याप्ति को प्रतिबंध करने के लिए हमारा अनुपसंहार लक्षण काम करता है। वो दोनों व्याप्ति हम निश्चयात्मक साध्य
आवृत्ति, ये निश्चयत्व व्याप्ति ज्ञान। साध्य सामानाधिकरण्यम, ये भी निश्चयात्मक व्याप्ति ज्ञान है। और ये क्या कर रहा है? संशयात्मक व्याप्ति ज्ञानों को रोक देता है। एक तदीय ज्ञान से व्याप्त संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम भवति वस्तुतः, क्योंकि प्राचीन नैयायिकों का मत अभी तक जो सुना, वस्तुतस्तु से नव्य नैयायिकों का मत वस्तुतः अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यादिकम एव अनुपसंहारितमिति बोध्यम। अत्यंताभाव प्रतियोगी है साध्य जिसका, ऐसा जो हेतु है उस हेतु का नाम अनुपसंहारी, अत्यंताभाव का प्रतियोगी। देख लो, जो साध्य आपने बनाया है यहाँ पर, किसको बनाया है? अनित्यम, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्म साध्य क्या है? अनित्यत्वम। यह आपका साध्य, वह साध्य कैसा है? अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो सकता है, क्योंकि अनित्यत्व का भाव हमको कहीं न कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ? परमाणु, आकाश काल में क्या है? अनित्यत्व का अभाव है या नहीं? उन स्थलों में वो क्या हो रहा है? अनित्यत्व अभाव का प्रतियोगी बन गया है या नहीं? परमाणुवादियों में अनित्यत्व भाव रहने के कारण से परमाणुवादी अधिकरण के दृष्टिकोण में या परमाणुवादी आधार दृष्टिया अनित्यत्व क्या हो गया? अत्यंताभाव का प्रतियोगी। तादृश अनित्यत्व को साध्य बनाया है किस हेतु के लिए? प्रमेयत्वात्मक हेतु के लिए। इसे प्रमेयत्वात्मक हेतु क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यक हेतु है। अत्यंताभाव का प्रतियोगी होने योग्य वस्तु है साध्य जिसका, ऐसा हेतु हो गया प्रमेयत्व हेतु। इसे प्रमेयत्व हेतु हो गया अनुपसंहारी। अत्यंताभाव का प्रतियोगी है साध्य जिसका, ये समास है यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। अत्यंताभाव प्रतियोगी है साध्य जिसका। अत्यंताभाव प्रतियोगी वर्तमान काल में कौन है? अनित्य तत्वंताभाव, अनित्यत्व का अत्यंताभाव परमाणुवादी से प्रसिद्ध है या नहीं? है ना? अनित्यत्व के अत्यंताभाव जो है परमाणु में प्रसिद्ध है। कहा अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? अनित्यत्व। घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी, अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी अनित्यत्व हो जाएगा। हम अनित्यत्व भाव का अधिकरण नहीं पूछ रहे, परमाणुवादी नहीं बोलना इसे। अनित्यत्व भाव का अधिकरण कौन है? परमाणुवादी। और अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी कौन है? अनित्यत्व। जैसे घटाभाव का अधिकरण पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप? भूतलादि। अधिकरण पूछूंगा तो जहां हम देख रहे हैं उसको बोलना पड़ता है। घटाभाव का अधिकरण पूछूंगा तो बोलोगे भूतलादि, और घटाभाव का प्रतियोगी पूछूंगा तो घट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यस्य भाव सब प्रतियोगी। जिसका भाव कह रहे हो उस स्वभाव का प्रतिकोण होता है, वो खुद वो वस्तु हो जाता है। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी जैसा घट है, वैसे अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी अनित्य, ठीक है ना? इसलिए वह अनित्यत्व रूपा प्रतियोगी है साध्य। प्रतियोगी कौन हुआ? अनित्यत्व। वह है साध्य जिसका, वह है साध्य जिसका, किसका? प्रमेय। इसलिए ये चीज कहा गया? प्रमेय में ना। किसका है? अनित्यत्व भाव का प्रतियोगी अनित्यत्व है साध्य जिसका, किसका? प्रमेय रूपी हेतु का, है ना? इसलिए प्रमेयत्व में क्या आया? अनित्यत्व भाव प्रतियोगी, प्रतियोगी अनित्यत्व साध्यकत्वम। अनित्यत्व रूपी साध्य है जिसका साध्यकत्वम, ये जो चीज कहा आएगा इस हेतु में, प्रमेय हेतु में। ऐसा दोष ज्ञान इस हेतु में आने का नाम ही दुष्ट हेतु है। अत्यंताभाव का प्रतियोगी है साध्य जिसका साध्यकत्व आ गया प्रमेयत्व में। अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यादिकम एव अनुपसंहारितम। अत्यंताभाव का प्रतियोगी है साध्य जिसका, ऐसे होने का नाम ही उस हेतु में अनुपसंहारित दोष। अतः प्रमेय हेतु में अनुपसंहारित दोष आ गया, ठीक है ना? साध्यकत्व, इस पर भी टिप्पणी देखिए, 2 नंबर यहाँ भी टिप्पणी 72 पृष्ठ में। प्राच्य मतेन अनुपसंहार लक्षण अभिधाय नव्य मतेन तदाह वस्तुतस्तु इत्यादि। प्राचीन मत में कहा करके नव्य मत के अनुसार लक्षण कर रहे हैं वस्तुतस्तु इत्यादि से। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व विशिष्ट साध्यादिकत्व में अनुपसंहारित,
और स्पष्ट कर दिया ना, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व से विशिष्ट साध्य है जिसका, ऐसे हेतु को कहते हैं अनुपसंहारी। एतद ज्ञानस्य, इस ज्ञान का फल क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधकतया दूषकत्व बोध्यम। ये क्या करेगा? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित करेगा। देखो प्राचीन मत वाले कह रहे थे व्याप्ति संशय को रोकेगा, ये कह रहे हैं नहीं नहीं, सीधा व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को रोक सकता है। क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। साध्याभाव का व्यापकी भूत जो अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व होने का नाम ही व्यतिरेक व्याप्तित्व है। और ये क्या कहता है? ये भी अत्यंताभाव प्रतियोगित्व तो कह रहा है, इसे कहते व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर सकता है, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर सकता है। एतन्मते यद विषय ज्ञानम साक्षात अनुमितो तज्जनक ज्ञान एवं प्रतिबंधकम। इसलिए जो दोष विषय ज्ञान है वो क्या करेगा? या तो अनुमिति में सीधा प्रतिबंधित कर सकता है, अथवा तज्जनक ज्ञान, कौन? व्याप्ति ज्ञान। जन कौन होता है? करण। व्याप्ति ज्ञान, उसको भी प्रतिबंधित कर सकता है। तस्यैव हेतु दोषतया सर्वत्र साध्य संदेह से व्याप्ति निश्चय जनक सहचार निश्चय तदात्मक व्याप्ति निश्चय वा विरोधित्वेपि तज्ञान से परामर्श निमित्त और अप्रतिबंधकतया नोक्तानुपसंहारित्व हेत्वाभासत्व संभव। उक्त कारण द्वारा व्याप्ति निश्चय विरोधित्वेपि तज्ञान से हेत्वाभास रूप सामान्य लक्षण अनाक्रांतत्व इति प्राचीन मते अस्वरसो बोध्य। प्राचीन मत खंडन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं व्याप्ति ज्ञान संशय, संशयात्मक व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करना ही अनुपसंहारी का फल है, ऐसा प्राचीन न्यायिकों ने कहा था। उसको लेकर कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि कहीं भी न्याय मत में ऐसा नहीं है कि संशयात्मक कोई व्याप्ति मानी ही नहीं गई। जो भी होगा वो निश्चय करेंगे आप, चाहे भ्रांति हो, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय रहेगा, भ्रम में ही आपका अहंकार रहेगा। यही है सबका हालत। भ्रांति में तो सबका अहंकार चल रहा है, गलत व्याप्ति है। यत्र यत्र एतार्ष देहधारित्वम तत्र तत्र मनुष्यत्वम, धारण कर लिया आपने व्याप्ति। जहां जैसा देहधारी हूं तो मैं मनुष्य हूं, पकड़ लिया। ये तो हम मनुष्य अतएव वयम पुरुषत्वम, है नहीं? ये तो एतार्ष लिंग विशेष विशिष्टत्व चिन्ह होते ना पुरुष का, दाढ़ी मूछ वगैरह। तार्ष लिंग विशेष विशिष्ट होने से अयम पुरुषो अहम पुरुषः करके पकड़ लिया। अयम पुरुष होना चाहिए और पकड़ लिया उसको अहम पुरुष, है ना? ये तो इदम है, अहम थोड़ी है। अब इसको अहम कर लिया, अब इदम ही अहम हो जाता है भ्रांति के कारण से। अब देखो क्या है, सब पूछेंगे भंडारे में जाकर, लड्डू है, दाल है, सब्जी है, सब इदम है ना? इदम ही तो बोल रहे हो। यह है, ये लड्डू है, ये जो है पुलाव है, यह मैं वो तो बोलोगे क्या? मैं लड्डू हूं ऐसा बोलोगे क्या? आप बोलोगे यह है, फिर यह से क्या हो जाता है? वो मेरा है। जब मेरे थाली में आ गया मेरा है, चुना नहीं, मेरा है। जो यह था वो मेरा हो गया, जो मेरा था वो गुड़म हो गया अंदर, तो मैं हो गया। तो जो इदम में तो अहम हो गया, यही भ्रांति है। असलियत में ये भी क्या है? ये दाल सब्जी वाकी तो बना हुआ है, खून मांस बना हुआ है, ये भी इदम ही है। यानी इस इदम को अहम पकड़ने से ही सब गड़बड़ हो गया। इस भ्रम के पीछे भी व्याप्ति है ना? यहां भी व्याप्ति ग्रहण करके बैठा हुआ है और उसे कोई संशय नहीं। यदि संशय होता तो कब का मुक्ति हो गया होता। संशय ही नहीं है। ये शरीर मैं हूं या नहीं हूं ऐसा संशय है ही नहीं। ये शरीर मैं हूं यही निश्चय है, अनुपसंहारित्व है, संशय है नहीं। इसमें व्यतिरेक है। इस व्यतिरेक व्याप्ति को प्रतिबंध करने के लिए हम जो हेतु दे रहे हैं, यह शरीर ही मैं हूं, ये निश्चय करने के पीछे जो आप हेतु देते हैं उस हेतु में अनुपसंहारित्व दोष देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जिस कारण से हमारे हेतु में अनुपसंहारी दोष है,
अतएव इस हेतु से जो यह सिद्ध किया जा रहा है, यह शरीर मैं हूं, यह शरीर मैं नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता। इदम शरीरम अहम आस्पदम, क्या अनुमान बनेगा? इदम शरीरम अहम आस्पदम या अहम पदवाच्यम, ये कोई अनुमान करना चाह रहा है। इदम शरीरम अहम पदवाच्यम, अहम पद का वाच्य, ममत्वेन गृहीतत्वात् हेतु दे दिया, ममत्वेन गृहीत होने से, यह अनुपसंहारे दोष ग्रस्त है हेतु। क्योंकि जो अहम पद वाच्य जो है वह सब के सब ममत्व से गृहीत नहीं है। जो अहम पद वाच्य है वह सब ममत्व से गृहीत नहीं होता। भले शरीर में अहम पद वाच्य होता है, ममत्व से गृहीत है, लेकिन ममत्व से गृहीत ये भी वस्तु है, लेकिन अहम पद वाच्य नहीं है। मेरा, इसको भी हम कहेंगे मेरा, लेकिन इसको अहम बोलोगे क्या? आते हुए दोषी हुआ कि नहीं हेतु में? इसी हेतु को कहता है, ऐसे हेतु को कहेंगे अनुपसंहारी। इन ऐसी हेतु को लेकर के ही सभी भ्रांति में बैठे हुए हैं। इसे अपने अंदर में विद्यमान ये सब असत हेतुओं में दोषों को ढूंढ लेना पड़ेगा और उन दुष्ट हेतुओं को मन से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के वेदांत पच सकता है। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंध करना ही अनुपसंहारी का वास्तविक फल है। संशात व्याप्ति ज्ञान नाम का चीज होता ही नहीं है। ये नवीनयकों का सार ने दे दिया। एक बार और पढ़ के सुना देता हूं इसको व्यर्थ करते हुए। एतन मते यद विषयकम ज्ञानम साक्षात अनुमितौ, जो हेतु विषय ज्ञान या प्रसद हेतु विषय ज्ञान है, क्या करेगा? या तो अनुमिति में प्रतिबंधक करेगा, या तो उसको जनक व्याप्ति ज्ञान अथवा परामर्श ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो सकता है। तस्यैव हेतु दोषतया, क्योंकि उसी के प्रति यह हेतु दोष वाला हुआ है। अनुमिति के प्रति हेतु दुष्ट हेतु है, या परामर्श के प्रति हेतु दुष्ट हेतु होता है, अथवा व्याप्ति ज्ञान के प्रति भी हेतु दुष्ट हेतु होता है। सर्वत्र साध्य संदेह से व्याप्ति निश्चय जनक सहचार निश्चय तदात व्याप्ति निश्चय व विरोधित्वेपि। यद्यपि सर्वत्र क्या है? साध्य का संशय तो पक्ष मानते ही हैं आप, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। साध्य तो कहीं ना कहीं संशयग्रस्त है, लेकिन साध्य कहीं अन्यत्र निश्चय भी है। यदि साध्य का अन्यत्र निश्चय ना हो तो अनुमिति हो ही नहीं सकती। आप अनुमान ही नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं आप साध्य को निश्चय कर रहे हैं। अतएव क्या आपको करना पड़ रहा है? साध्य अन्यत्र संशय हो जाता है। एकत्र संशय सत्य अन्यत्र निश्चय अवश्यम भवति, तभी आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे, तभी आप अनुमान कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं सर्वत्र साध्य संदेह से व्याप्ति हेतु दोषतया सर्वत्र साध्य संदेह से व्याप्ति निश्चय जनक सहचार निश्चय। व्याप्ति निश्चय का जनक कौन है? साहचर्य नियम है ना। व्याप्ति का निश्चय कब होता है? जब साहचर्य नियम का निश्चय होता है। ये दोनों एक साथ सदा रहते हैं। ऐसे साहचर्य का नियम निश्चय हो गया तो व्याप्ति का निश्चय कर सकोगे, फिर बोल सकोगे यत्र यत्र। पहले ये तो निर्णय हो ना, धुआं और अग्नि दोनों साथ साथ रहते हैं। ये निश्चय जब हुआ तब आपने निर्णय बोला यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र व्याप्ति ग्रहण हुआ। यदि साहचर्य का ही निश्चय नहीं हुआ तो व्याप्ति का भी निश्चय नहीं हो सकता। तच्च जनक सहचार निश्चय तदात्मक व्याप्ति निश्चय हुआ, अथवा साहचर्य नियमात्मक व्याप्ति निश्चय सीधे ले लो। निश्चय वा विरोधित्वे अपि। सर्वत्र साध्य का जो संदेह होता है वो क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान का विरोधी भले ही है, फिर भी तद ज्ञान से परामर्श अनुमिति और अप्रतिबंधकतया के साध्य संशयात्मक जो ज्ञान है न तो अनुमिति का प्रतिबंधक है न तो परामर्श का प्रतिबंधक है। कि साध्य का संशय पक्ष में होना क्या है? हमारे अनुमिति में भूषण है, दूषण नहीं है। एक बार वेदांत के खिलाफ एक पुस्तक लिखा किसी ने, शतदूषणी, द्वैतवादियों ने, माध्य संप्रदाय वाले, शतदूषणी लिख दिया। और वेदांति ने क्या किया? वो दोषों को सबको भूषण बना कर शतभूषणी लिख दिया। ओके, तुम्हें जो जो दोष बोल रहे हो ना वो सभी दोष हमारे लिए भूषण है। जो संसार के लिए दोष होता है वो महादेव के लिए भूषण होता है।
आपके लिए सांप खतरा है और महादेव के लिए वो तो माला है। आपके लिए जहर मरणांतक हो सकता है और उनके लिए जहर नीलकंठ भगवान बना दिया। हर चीज और सभी विरोधी शिव जी के अंदर दिखता है। और शिव ही क्या है? अद्वैत है। कैवल्य उपनिषद साफ कहते हैं शिवम उमा सहायम शिवम अद्वैतम। अद्वैत को देखना है तो शिव को देखना पड़ेगा। वहां सब कुछ समत्व है, विष्णु में समत्व नहीं मिलेगा। सब विरोधी चीजें वहां साथ साथ मिलते हैं शिव में। एक तरफ यह जहर है, ऊपर से अमृत टपक रहा, गंगा धारा। जहर और अमृत एक साथ है। सांप भी जहर का सूचक है। इसलिए कहते हैं कि देखो जहां इस प्रकार का होता है हेतु वह न तो अनुमिति का, क्योंकि साध्य का संदेह दोष नहीं है, वह तो हमारे लिए भूषण है। क्योंकि पक्ष में यदि साध्य का संदेह नहीं होता तो हम अनुमति ही नहीं करते। इसे साध्य संदेह दोष कहां है? ये तो भूषण है। इसे कहते हैं सर्वत्र साध्य, सर्वत्र क्या है? पक्ष है, सर्वम पक्ष है ना आपका। सर्वत्र जो साध्य संदेह है वह व्याप्ति निश्चय जनक साचार निश्चय तदात्म व्याप्ति निश्चय व विरोधित्व अपि तद ज्ञान से वो जो ज्ञान है परामर्श अनुमिति का अप्रतिबंधक होने से नोक्त अनुपसंहारित्व संभव। इसलिए आपका जो दे रहे हो पूर्व कौन प्राचीन नए लोग जो कर रहे हैं लक्षण, वह लक्षण अनुसंहारित दोष का लक्षण जो बनाया वह हेतुओं को असत हेतु साबित नहीं कर सकेगा। इसलिए हम नवीन एक जो लक्षण कह रहे हैं वो लक्षण लेना चाहिए, ताकि वह लक्षण क्या करेगा? व्याप्ति ज्ञान, व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर देता है। और व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधित हुआ तो परामर्श अनुमति सब प्रतिबंधित हो जाएगा। नोक्त अनुपसंहारित्व संभव उक्त कारण द्वारा व्याप्ति निश्चय विरोधित्व कि व्याप्ति निश्चय का विरोधी होने पर भी तद ज्ञान से तारस्य ज्ञान हेत्वाभास रूप सामान्य लक्षण अनाक्रांतत्वात्, हेत्वाभास का जो सामान्य लक्षण है वो उस लक्षण में नहीं है। किस लक्षण में? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रही तो अनुपसंहारी, ये जो अनुपसंहारी का लक्षण बनाया उस लक्षण में हेत्वाभास का सामान्य लक्षण भी नहीं घटता। अतएव अनुपसंहारी का लक्षण क्या होना चाहिए? अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम। यह अनुपसंहारी का लक्षण अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यकत्वम, यही अनुपसंहारी का लक्षण उचित है। कैसे भी किया